हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आई हूं जिसमें हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ का एक सब्जेक्ट फिर से डिस्कस करेंगे विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड आईटी लॉ। ठीक है, अब तो एग्जाम की डेट भी आ गई है, 15th ऑफ जनवरी इज योर एग्जाम। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब लोग तैयारियों में और जुट गए होंगे। तो आप सभी ये रिसोर्सेज ढूंढ रहे होंगे, एक आइडिया ले रहे होंगे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, किसी पर्टिकुलर यूनिट को कैसे खत्म करना है, राइट। तो उसमें से जो आपकी लास्ट सेकंड यूनिट है, 9th यूनिट, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड आईटी लॉज। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड आईटी लॉज में दोनों को मिला के कम से कम आपसे 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस मेक्स इट अ इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो अब इस यूनिट को पढ़ना कैसे है, इस यूनिट को अप्रोच कैसे करना है, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव विद द सेशन। चलिए, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आईपीआर एंड आईटी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आईपीआर एंड आईटी से यूजुअली आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जहां आपसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन पे, फॉर एग्जांपल आईपीआर में कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा। आपसे किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट में अगर पेटेंट एक्ट है या ट्रेडमार्क्स एक्ट है तो उससे किसी लिमिटेशन पीरियड के ऊपर आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा। रिसेंटली एक ट्रेंड देखा गया है कि कई बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसी पर्सन ने मान के चलिए कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया है, तो उस केस में उसको कितने टाइम पीरियड का कॉपीराइट मिलेगा। पूछ वो आपसे कंसेप्ट ही रहे हैं बट उसको ऑटोमेटिकली सिचुएशन बेस्ड कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड ये पिछले 1-2 साल में ही देखा गया है। कई बार आपसे डायरेक्ट आईटी लॉ में या फिर आईपीआर में सेक्शन नंबर भी पूछ लिया जाता है कि ट्रेडमार्क एक्ट का कौन सा सेक्शन है जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है, आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन है जिसमें कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है साइबर क्राइम का वो दिया हुआ है। तो आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। केस बेस्ड आपसे क्वेश्चन आ जाता है, केस बेस्ड, लेकिन केस बेस्ड में भी ध्यान रखिएगा क्रोनोलॉजी केस बेस्ड आता है। लेकिन अच्छी बात यह है अभी तक के आईपीआर आईटी में सिर्फ लैंडमार्क केसेस कवर किए जाते हैं जो कि काफी कम है, तो वो आप इजीली कवर कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं तो आईपीआर में इट्स दी मोस्ट फेवरेट। जितने भी आपके एक्ट्स हैं, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट है, आपका कॉपीराइट एक्ट है, इनके ईयर वाइज क्रोनोलॉजी सेट करने में भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं या फिर आपके डोमेस्टिक लॉज हैं, उनको आप ईयर वाइज करिएगा, बिकॉज वो आपको मैच द फॉलोइंग या फिर बहुत सारी बार क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए क्वेश्चंस में दे देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओनली गोइंग टू चेक योर क्लैरिटी ऑन कंसेप्ट, सेक्शंस, केसेस, दैट्स इट। कई बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अपने कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सेक्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा एंड ईयर पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपको ये प्रिपेयर कैसे करना है। तो अब जब 25 दिन बचे हैं तो आपके पास आईपीआर एंड आईटी एक्ट के लिए देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स आप इस एक्ट के लिए 2 दिन देते हैं। 2 दिन से ज्यादा इस एक्ट के लिए टाइम मत दीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है, 2 घंटे निकालिए और प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में ये देखिए कि आईटी एक्ट से या फिर आईपीआर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। देन मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, एंड स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद अपने रिसोर्सेज सिलेक्ट करिए कहां से आप पढ़ेंगे। आईपीआर के लिए एंड आईटी के लिए दोनों ही से बेयर एक्ट इज द मोस्ट सफिशिएंट रिसोर्स, इसके बियॉन्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो बेयर एक्ट से आप अपने नोट्स बनाइए। आप चाहें तो वहीं बेयर एक्ट में साइड से पेंसिल से लिख के या हाईलाइट करके नोट्स बना सकते हैं, या चाहे तो 1 लाइनर नोट्स बना सकते हैं, पर डिटेल नोट्स में नहीं जाइएगा। हमें इस पूरे यूनिट पे 2 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं देना है। वंस यू आर डन विद द नोट्स, नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है अपने नोट्स को रिवाइज करना। रिवीजन करते वक्त किसी और सोर्सेज पर ना जाएं, अपने नोट्स को रिवाइज करें। हाँ, सब्जेक्ट खत्म करते वक्त आप बेयर एक्ट के अलावा कुछ यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। वंस यू आर डन रिवीजन, आपको जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप प्रीवियस या पेपर से प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये पता चले कि यूजीसी नेट जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है आप वो क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं अब तक की अपनी पढ़ाई में। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज करना नहीं भूलिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके वीकर एरियाज कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्गर एरियाज कौन से हैं। अपने वीकर एरियाज को आपको फिर से रिविजिट करना है, बट ओनली थ्रू बेयर एक्ट, जहां आप उसे रीड एंड रिवाइज कर सके। जब भी आप किसी एक्ट को देखें, इंटरनेशनल कन्वेंशन हो या एक्ट हो,
उसका ईयर जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, केस का ईयर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज यूजीसी नेट लव्स ईयर्स। ठीक है, जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है वो है एक्सपैंडिंग द रिसोर्सेज। हमारे पास 25 दिन है जिसमें हमें रीड रिवाइज प्रैक्टिस तीनों करने हैं, तो ये आरआरपी करते वक्त आप अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड नहीं कर सकते, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू फिनिश योर सिलेबस एंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस विद इन टाइम। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपको किन सारे चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो आपको आईपीआर के कंसेप्ट का और उनका मीनिंग पता होना चाहिए। जितनी भी थ्योरीज आईपीआर में है आपको वो थ्योरीज कवर करनी है। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट मैड्रिड कन्वेंशन, बुदापेस्ट ट्रीटी, वॉशिंगटन ट्रीटी, वो आपको पता होनी चाहिए। कॉपीराइट में अगर आप जाएंगे तो ईयर आपको पता हो, सब्जेक्ट मैटर पता हो, सब्जेक्ट मैटर के अलावा जो लिमिटेशंस है, जो एक्सेप्शंस है, जो भी इंफ्रिंजमेंट है उससे रिलेटेड रेमेडीज है वो आपको पता होनी चाहिए। पेटेंट में पेटेंटेबिलिटी, उससे रिलेटेड प्रोसीजर, ग्रांट ऑफ पेमेंट, पेटेंट कितने टाइम का मिलता है, उसके अलावा क्या लिमिटेशंस लगती हैं, क्या एक्सेप्शंस होते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट होता है तो उससे रिलेटेड क्या रेमेडीज है वो आपको पता होनी चाहिए। ट्रेडमार्क में ईयर तो पता ही हो ट्रेडमार्क एक्ट का, उसके अलावा ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस, काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट होता है तो उससे रिलेटेड रेमेडीज क्या है, पासिंग ऑफ का प्रिंसिपल क्या है, पासिंग ऑफ से रिलेटेड केसेस जरूर कवर कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आप कंसेप्ट समझ लीजिए, किन चीजों का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का असाइनमेंट अलाउड है या नहीं, ये बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आया है। बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में आपको लिमिटेशंस पता हो, एक्सेप्शंस बताओ और कंसेप्ट बताओ, मीनिंग बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में आपको डिजिटल सिग्नेचर, उससे रिलेटेड आपका सेक्शन, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उससे रिलेटेड आपको सेक्शन, दोनों के बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस किस तरीके से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, उससे रिलेटेड इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कोई सेक्शन है तो वो, सब्सक्राइबर की ड्यूटी क्या होती है, इसमें एक इंटरमीडिएट की ड्यूटी भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस दिए हुए हैं जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है, पनिशमेंट एंड उनसे रिलेटेड सेक्शंस, वो आपको पेनल्टी सारी कवर करनी है और उनका एजुकेशन कैसे होगा वो आपको कवर करना है। सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईपीआर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। चलिए, अब जो चीजें आपके लिए जरूरी है याद रखना, जिनके बिना आप ये सिलेबस खत्म नहीं कर सकते, वन एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईयर इसमें नहीं लिखा है बट ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, आपका पेटेंट एक्ट, सबका ईयर। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ईयर, उसके अलावा सेक्शन नंबर्स, कंसेप्ट, कोई लैंडमार्क केसेस है तो वो, क्योंकि लैंड और वो भी लैंडमार्क केसेस काफी कम है तो टेंशन नहीं होगी। और ये एक्ट की क्रोनोलॉजी, केसेस की क्रोनोलॉजी, बिकॉज यूजीसी नेट को क्रोनोलॉजी से बहुत प्यार है, जो भी लैंडमार्क केसेस है उन्हें भी क्रोनोलॉजी में ही पढ़िएगा, ये चीजें आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक यूजीसी नेट पूछता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आईपीआर में पूछा गया है, विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ आईपीआर देयर एग्जिस्ट अ स्टैट्यूटरी बैन फॉर असाइनमेंट, किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आप असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं टेक्निकली, पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, या फिर लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि ज्यादातर डर होता है कि उसका मिस यूज हो जाएगा या मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, इसलिए जीआई का असाइनमेंट अलाउड नहीं है। प्योरली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजीली कवर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ पेटेंट इज प्रोटेक्टेबल इन इंडिया, इंडिया में कौन सा पेटेंट जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, डिजाइन पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट, प्लान पेटेंट, तो तीनों ही पेटेंट जो है वो इंडिया में प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ज्यादातर आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये प्योरली कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली आंसर किया जा सकता है, आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करिए। चलिए, आई थिंक, हाँ,
This is one of the question. Which of the following international legal instrument is related to patent? जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ना आईपीआर से रिलेटेड, वो चाहे कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन हो या डिजाइन हो, वो आपको पता होने चाहिए। इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है वो पेटेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन लीगल इंस्ट्रूमेंट है। So your options are Budapest Treaty, Madrid Agreement, Bern Convention, and Washington Treaty. Your correct answer is Budapest Treaty. इंटरनेशनल कन्वेंशन उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप पीवाईपी एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन से क्वेश्चन आते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या 2 दिन में आईपीआर एंड आईटी कवर किया जा सकता है? सो आंसर इज यस, बिल्कुल कवर किया जा सकता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद योर रिसोर्सेज, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद द टॉपिक्स, डू नॉट एक्सपैंड योर रिसोर्सेज। जो यूजीसी नेट ने सिलेक्टिव टॉपिक्स दिए हैं आप उन्हीं को कवर करिए। आईपीआर एंड आईटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट जिसको आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी, स्टिक टू द प्लान, finish your syllabus in time, then revise your syllabus in time and then practice. It is achievable. ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर विद अ फ्रेंड हु नीड इट। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड वेट फॉर अनदर सेशन जो मंडे में आएगा। ठीक है, I'll see you guys and keep preparing. Bye bye.